नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो आइए हम एक अनोखी कहानी के साथ आपको यह वीडियो में बताने जा रहे हैं। एक साधु एक गांव में हर रोज़ भिक्षा मांगने जाता था। जिस घर में भी जाता कोई आटा, दाल या चावल कुछ भी देता और वह अपना इस तरह पेट भर लेता था। उसी गांव में एक व्यक्ति उसको हर रोज़ भिक्षा मांगने पर गोबर डाल देता और वह यह कहकर डांट देता कि भगवान ने हाथ पैर तो दिए हैं, कुछ काम धंधा करके खा लिया करो। वह साधु चुपचाप गोबर लेकर आ जाता और एक तरफ ढेर लगा देता। ऐसे करते करते उस गोबर का बहुत बड़ा ढेर बन गया। साधु भी हर रोज़ भिक्षा मांगने जाता, वह आदमी हर रोज़ ही उसको गोबर डाल देता और गांव के लोग खाना देते। ऐसे करते करते दोनों का समय बीत गया और जब दोनों अपने जीवन यात्रा पूरी कर भगवान के घर पहुँचे तो गोबर डालने वाले इंसान को खाने में भगवान की ओर से गोबर मिला। तो उसने कहा भगवान से, हे प्रभु, मैं गोबर कैसे खा सकता हूँ? भगवान ने कहा, जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने जाता था, जिसका कोई और भिक्षा मांगने के सिवाय चारा नहीं था, तो आप उसको भिक्षा में गोबर देते थे। वही गोबर का ढेर अब इतना बड़ा हो गया है कि आपको खाने के हिस्से में अब यह गोबर ही जाएगा। तो उस व्यक्ति ने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, भगवान, मैं गोबर नहीं खा सकता, कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताओ। भगवान ने कहा, कर्मों का फल अवश्य भी भोगना पड़ता है। अब वो इंसान प्रभु के आगे रोए और गिड़गिड़ाए, कृपा करके इस समस्या का कोई समाधान हो तो बताओ। भगवान बोले, इस सारे गोबर को आप हर रोज़ एक कपड़े में डालकर पानी के साथ धोते रहो। इस प्रकार आपके कर्म कट जाएंगे। ऐसे करते करते उसको गोबर को धोने में कम से कम 1 साल लग गए और सबसे लास्ट में गोबर का जो आखिरी अंश भूस और घास के कुछ हिस्सा कपड़े के ऊपर रह गया तो भगवान बोले, अब आपको यह हिस्सा तो खाना ही पड़ेगा। और वह इंसान फिर रोए और कहे, इसको मैं नहीं खाऊंगा। प्रभु ने कहा, किसी के बुरे कर्मों को मैं कम कर सकता हूँ पर बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता, इसलिए आपको यह तो खाना ही पड़ेगा। भगवान ने उसे समझाया कि आप गोबर खाने से बच गए तो अगर आप उसको ना धोते तो वह सारा गोबर आपको ही खाना पड़ता। कर्म का फल और महत्व। इस प्रकार जब हम जमीन में कोई फल का पौधा लगाते हैं तो उसको उगने में और बड़े होने में समय लगता है और फिर कहीं 2 साल बाद बड़ा होता है, फिर उस पर फल लगते हैं। क्योंकि किसी भी कर्म का फल एक ही दिन में नहीं मिलता, चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म। यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कर्म कौन सा कर रहे हैं। फल मिलने में समय ज़रूर लगेगा पर मिलेगा ज़रूर।
यही समय और परमात्मा का नियम है कि हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का सुख और दुख हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। हमें दुख और सुख अपने द्वारा किए गए कर्म का हिसाब चुकता कर रहे हैं। कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना पड़ेगा, इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझ कर दें, क्योंकि एक दिन हमें वह डबल होकर मिलेगा। इसी प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान रहे कि हम कौन सा कार्य सही कर रहे हैं और कौन सा कार्य गलत कर रहे हैं। इसलिए भूल कर भी किसी की आत्मा को दुख ना पहुंचाएं। जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही कार्य करने का कोशिश करें। कर्मों का फल देख अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।